आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना, कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन, मानदेय और सुविधाओं की मांग। कॉलेज मंच पर राजनीति विवाद, सांसद आगमन से पहले छात्र नेता हिरासत में, छात्र मंच विवादित, प्रशासन बनाम लोकतंत्र। राजनांदगांव में 1 मार्च को होली हंगामा, 2K26 डीजे धुमाल और रैन डांस के साथ होली हंगामा, सुरक्षित और रंगीन होली का इंतजार। युवाओं के लिए प्लेसमेंट कैंप आयोजित, 3 कंपनियों ने दिया रोजगार का मौका, प्लेसमेंट कैंप से बढ़ी रोजगार की उम्मीद। दिग्विजय सिंह का राजनांदगांव दौरा, डूंगरगढ़ दर्शन से पहले राजनांदगांव प्रवास, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसे मूलभूत मुद्दों पर कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने जिला अस्पताल में मरीजों के बेहतर इलाज और अनावश्यक रेफरल से बचने पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों का उपचार जिला स्तर पर ही उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने 0 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का आधार अपडेट प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि यह काम सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शिविर लगाकर पूरा किया जाएगा। शहर के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में इस वर्ष 1 मार्च को राजनांदगांव का सबसे बड़ा होली उत्सव आयोजित होने जा रहा है। होली हंगामा 2K26 नामक इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। आयोजकों के अनुसार इस भव्य उत्सव में डीजे, धुमाल और रैन डांस जैसी मनोरंजक गतिविधियों की विशेष व्यवस्था की गई है। अत्याधुनिक साउंड सिस्टम और रंगों की बारिश के बीच शहरवासी होली के रंग में सराबोर होंगे। कार्यक्रम में केवल युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि परिवारों के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि सभी सुरक्षित और आनंददायक माहौल में त्योहार का जश्न मना सके। आयोजन समिति ने यह भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही प्रतिभागियों से अपील की गई है कि वे मर्यादित और सुरक्षित तरीके से होली मनाएं। राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में इस बार होली हंगामा का इवेंट होने जा रहा है और इस होली हंगामा के इवेंट के बारे में आपको बता दें तो डीजे झनकार और एमडी धुमाल की धुन पर राजनांदगांव के लोग थिरकने वाले हैं। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर के पूरी तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। अभी हमारे साथ में आयोजक समिति के अध्यक्ष आयुष बघेल जी मौजूद हैं। आयुष जी, किस प्रकार की तैयारियां चल रही है और क्या कुछ इस इवेंट होली हंगामा में खास होने वाला है? तैयारी हमारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है और राजनांदगांव का सबसे पहला और बड़ा इवेंट होने जा रहा है होली हंगामा 2026 और ये दिन रविवार 1 मार्च 2026 को होने जा रहा है। और इसमें साथ ही डीजे के साथ धुमाल भी लगाया हमने डीजे झनकार धुमाल में एमडी धुमाल है, हर्बल गुलाल है, रैन डांस, फॉर्म डांस और भी ऐसे कुछ सरप्राइज रखे हमने लोगों के लिए। इस होली हंगामा को लेकर के काफी तैयारियां चल चुकी है। पासेस भी आप लोगों के ऑलमोस्ट पूरे खत्म होने वाले हैं। वहीं अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा किस तरीके के इंतजाम होने वाले हैं? सुरक्षा के लिए हमने लेडीज बाउंसर और बॉयज बाउंसर बुलाए गए हैं बाहर से और साथ ही पुलिस प्रशासन से हमने निवेदन किए हैं कि उनकी भी यहाँ पे रहे। किन किन प्रकार के यहाँ पर जो पासेस है उनकी कैटेगरीज देखी जाएगी और क्या क्या चीज यहाँ पर अलाउ रहेगा, किस प्रकार की चीजें जो अलाउ नहीं किया जा रहा है? पासेस की देखे जाए तो पासेस सिंगल पासेस है, एक कपल है और एक ग्रुप है। तीनों की रेट अलग है। सिंगल की 250 है, कपल की 400 है और ग्रुप पासेस 5 पर्सन में 1000 है। और क्या चीज देखा जाए तो इसमें यह है कि जो राजनांदगांव को संस्कारदानी के नाम से जाना जाता है तो हमारा ये है कहना कि जो संस्कारदानी है उसको हम यही बना के चले संस्कारदानी, और जो लोग बाहर से आएंगे बॉयज में वो अपने हाथ में चूड़ा उड़ा पहन के ना आए और जो भी स्मोकिंग है वो लेके ना आए और जो अल्कोहल वो भी यहाँ अंदर लेके आए ना।
यानी कि कुल मिलाकर के इस होली हंगामा का जो इवेंट है वो बहुत ही खास होने वाला है। राजनांदगांव में सबसे पहला और सबसे बड़ा होली इवेंट माना जा रहा है। अब इस होली हंगामा को लेकर के जो आयोजक समिति है उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि डीजे में रंग गुलाल के और डीजे झनकार और एमडी धुमाल की धुन पर लोग थिरकने वाले हैं। वही सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो लोग जो हैं वो किसी भी प्रकार के जो वस्तुएं होते हैं, जो धारदार वस्तुएं होती हैं, जिस प्रकार से हाथों में कड़ा पहना जाता है, वो सारी चीजों को छोड़ करके ही इस आयोजन में समाहित तो हो सकते हैं। और वहीं पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा सकती है। छुरिया क्षेत्र के खुज्जी विधानसभा अंतर्गत ग्राम गेंदा टोला में चल रही शराब दुकान के विरोध में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। गांव के लोगों ने 20 दिन पहले ही गेंदा टोला नुन्हा टोला मार्ग पर संचालित शराब दुकान को हटाने के लिए डूंगरगांव के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में चेतावनी दी गई थी कि समय पर कार्रवाई नहीं होने पर वे दुकान का घेराव करेंगे। जब तय सीमा में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो गेंदा टोला सहित कई गांवों के हजारों ग्रामीण पूर्व विधायक छन्नी साहू के नेतृत्व में शराब दुकान के सामने एकत्र हुए और घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि जिस मशीन पर शराब दुकान चल रही है उसे गांव के पुरुषोत्तम कंवर और रामसेवक कंवर ने पशुओं के चारागाह के लिए दान में दिया था। आरोप है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति और ग्रामीणों की सहमति के उस जमीन पर शराब दुकान खोल दी गई, जिससे विवाद की स्थिति बन गई है। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही पूर्व विधायक छन्नी साहू ने कहा कि शासन के ने नियमों की अनदेखी कर दुकान संचालित की है। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने कहा कि अगर शराब दुकान हटाने का फैसला नहीं लिया गया तो वे आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा है कि वे माता रानी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ जा रहे थे और इसी दौरान कुछ समय के लिए राजनांदगांव में रुके। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार के निवास पर उनका स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व महापौर सहित लगभग 30 की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। संक्षिप्त मुलाकात के दौरान दिग्विजय सिंह ने वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की। उन्होंने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार मनमाने तरीके से काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी तंज कसा और कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी की जा रही है। पहली बात तो ये है कि पूरे मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से देश के हितों को बेचा जा रहा है, ये एक हमारे लिए एक चिंता का विषय है। पहलगाम के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई। 4 दिन बाद ट्रम्प साहब अनाउंस करते हैं कि इनका सीजफायर आज हो गया, जबकि ना भारत ने कहा ना पाकिस्तान ने कहा। उनको कैसे मालूम पड़ गया कि 70 बार ट्रम्प साहब ने कहा कि मैंने युद्ध विराम कराया। क्या ये हमारे भारत के निजी मसलों पर हस्तक्षेप नहीं था? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने आज राजनांदगांव कलेक्ट्रेट के सामने अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की। धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता न्यूनतम मानदेय पर काम कर रही है, जबकि उनका काम लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफल बनाने में अहम भूमिका निभाती है। इसके बावजूद उन्हें उचित सम्मान और सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। धरना प्रदर्शन में भाग लेने वाले कार्यकर्ता ने कहा कि हमारी मांगे जायज है और हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द सकारात्मक कदम उठाएगी। तस्वीरों में जो आप महिलाओं को देख पा रहे हैं, ये वो राजनांदगांव जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, वो आंगनबाड़ी से रिलेटेड काम करते हैं। आपको बता दिया जाए कि अभी 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के 2026 के बजट सत्र की बैठक हुई थी। बजट सत्र में 1,72,000 करोड़ रुपए की बजट का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी एक घोषणाएं नहीं की गई है, जिसके विरोध में आज राजनांदगांव जिले के कलेक्ट्रेट के सामने में ही ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है
वो अपना धरना प्रदर्शन कर रही है, अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ मांगे हैं, इन सब चीज को लेकर के जानकारी लेंगे, किस प्रकार की मांगे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा जो बजट सत्र है वो प्रस्ताव किया गया है, जिसके बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या कुछ राहत मिली है या नहीं मिली। हमारे लिए बजट में कोई भी मतलब हमारी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए कुछ भी नहीं रखे, इसलिए आज जो हमारी जो मांग है, 3 मांग है, जो सरकारी घोषित किया जाए और जीने लायक वेतन दिया जाए और पेंशन, क्योंकि हमारे ऊपर में इतना दबाव काम का है कि उस जगह में अपने परिवार को, ना बच्चों को, आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनको हम समय नहीं दे सकते हैं, ना गांव में ऐसे ऐसे कई लोग बोलते हैं इन लोग को दिन रात खाली घूमना है, लेकिन हम घूमते नहीं है। लेकिन सरकार को इसीलिए आज हम लोग को 2 दिवसीय हड़ताल के लिए यहाँ सड़क में आके धरना प्रदर्शन करने में मजबूर कर दिए हैं, ताकि उस जगह में वो जगह कि हमारी तकलीफ क्या है। मतलब दोनों सरकार से हम ये नहीं कह रहे कि हमको कोई लॉलीपॉप पकड़ा दिया है तो हमारी सरकार अच्छी है, लेकिन हम उस सिस्टम से लड़ रहे हैं तभी हमारे लिए। लेकिन इतना दबाव है कि सरकार की सस्पेंड लेटर के लिए जारी कर दिए हमारी कार्यकर्ताओं को कि वो जगह में हड़ताल में तुम लोग शपथ लिए हो कि हड़ताल में ऑफिस नहीं। लेकिन ऐसा कानून में तो नहीं अपने अधिकार के लड़ने के लिए कि भाई जब सास की बहू अपने अधिकार लड़ सकते हैं तो सरकार से क्यों नहीं लड़े हम, क्योंकि हमारी काम की बोझा है और इतनी महंगाई है, 10,000 रुपया में हमारी घर पर नहीं चल सकते हैं। बस ये आंदोलन कितने सालों से चल रहा है? ये आंदोलन 50 साल पूर्ण हो गए हैं, फिर भी हमारी कार्यकर्ता तरस आके नौकरी से भी इस्तीफा दे दिए हैं, फिर भी सरकार और हमारी कर्मचारी जो इतनी दबाव में है, सिस्टम के बने हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ खड़ा होकर हमारी अधिकारी हमारे साथ सपोर्ट करें और उस जगह में हमारी कार्यकर्ता जो सहायिका कार्यकर्ता उस जगह में हम अगर बाहर गाँव में जाते हैं तो पूरी जवाबदारी हमारी सहायिका काम करते हैं, क्योंकि बच्चे संभालना और जिस केंद्र में अगर 4-5 बच्चे हैं लेकिन जिस केंद्र में 25 बच्चे हैं उस एक सहायिका को काम करने में बहुत तकलीफ होते हैं। अभी आप लोग अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठे हुए हैं, विगत कई वर्षों से हड़ताल जो है आप लोग का निरंतर जारी है। अब इतनी हड़ताल करने के बावजूद भी जो आप लोगों की हड़ताल है उससे आपके जो विभागीय कार्य है वो बाधित हो रहे होंगे, तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी किसकी होगी? अब ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। इनको जब से हम बोल रहे हैं कि हमारी मांग को आप पूरा कर दो, काम तो इतना कराते हैं कि पूछो मत। हर विभाग का काम लाके दे देते हैं, जैसा फोन ऑन करो तो बिल्कुल 2 काम आके पड़ा रहता है, इस काम को अभी करके दीजिए, अभी हम फोन खोलेंगे, अभी हमारे विभाग का काम आ गया है। तो ये हमारी गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। अगर सरकार हमसे काम लेती है तो दाम भी हमको सही देना भाई, काम के बदले में दाम ले, बिल्कुल हम पूरा काम करके देंगे और करके देते हैं। 10,000 सैलरी में भी हम लोग 10 लाख के बराबर काम करके देते हैं, रात तक बैठते हैं। अभी ऐसा का काम उसमें कितना हम लोग ने काम किया बताओ। बच्चे से लेके जन्म से लेके मरण तक की जानकारी कौन देता है? सिर्फ महिला बाल विकास, आंगनबाड़ी और कार्यकर्ता करती इस काम को। शून्य से लेके ऊपर तक कौन काम करता है? हम ही तो करते हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा अभी बजट सत्र की बैठक रखी गई थी, उसमें छत्तीसगढ़ के विकास और उन्नयन को लेकर के काफी सारे वादे किए गए, काफी सारे वहां पर प्रमोशन जो है वो देखा गया है। लेकिन अब इसमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए क्या कुछ प्रावधान रखे गए? कोई प्रावधान नहीं है, बस योजना 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 भी चलाओ। तो हम लोग के लिए भी तो कुछ करना चाहिए, हम भी तो महिलाएं हैं। कल हमारे साथ क्या होगा? कल हम रिटायर हो जाएंगे कुछ समय बाद, तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। हाथ खाली हाथ लेके अपने घर को जाएंगे हम लोग, तो उसमें कम से कम हम लोग के लिए भी तो सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में इनके लिए कुछ किया जाए। ना हमें पेंशन है, ना हमें ग्रेजुएटी मिलता है, कुछ नहीं हमारे लिए। उनको हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र की बैठक हुई और बैठक होने के बाद तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे ये वो सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो अपने कार्यालय का कार्य छोड़ करके, अपने घर परिवार का कार्य छोड़ करके आज बाध्य हो गए हैं कि जिला कलेक्ट्रेट के सामने में आकर के अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन निरंतर जारी कर रहे हैं। मैं तस्वीरों में एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा, कितनी गए बीती स्थिति होगी कि उन माओं को, अपने बच्चों को धरना प्रदर्शन पे ला करके उन्हें दूध पिलाने की नौबत आन पड़ी है। अब सरकार जो बजट सत्र छत्तीसगढ़ में पेश किए हैं उसके बाद मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब बढ़ते हुए इस मामले में देखना तो ये होगा कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है, तो उन बजट में इन महिला कार्यकर्ता जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए क्या कुछ फेरबदल किया जाता है या फिर इनके धरने प्रदर्शन और जो आंदोलन है वो केवल कागजों में देखी जा सकती है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड
फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव से बड़ी खबर सामने आई है। शहर के प्रतिष्ठित दिग्विजय महाविद्यालय में आज आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया। दरअसल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संतोष पांडे को आमंत्रित किया गया था। इसके विरोध में कुछ छात्र संगठनों ने मंच के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। छात्र नेताओं का कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों का मंच राजनीति का माध्यम नहीं बनना चाहिए। इस विरोध के चलते कांग्रेस से जुड़े छात्र नेताओं ने सांसद को काला झंडा दिखाने की योजना बनाई थी। हालांकि कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई छात्र नेताओं को उनके घरों से हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। प्रशासन इसे शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम बता रहा है, जबकि छात्र संगठन इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करार दे रहे हैं। फिलहाल शहर में स्थिति शांत है, लेकिन यह घटनाक्रम छात्र राजनीति और प्रशासनिक कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर रहा है। बहुत दुर्भाग्यजनक है कि प्रजातंत्र में संविधान ने हमको अधिकार दिया है अपनी बातों को कहने का और विरोध करने का। पता नहीं ये विष्णुदेव साय सरकार में पुलिस प्रशासन को किस प्रकार का भय है कि हमारे युवक कांग्रेस के साथियों को, हमारे युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों को बेजबरन थाने में लाकर, घर से उठाकर थाने में लाकर बैठा दिया गया है। और जब थानेदार से संदर्भ में बात की जा रही है तो वो कह रहे हैं समझाइश के लिए। ऐसा कौन से समझाइश की जरूरत हमारे साथियों के लिए है? इसलिए टीआई सार्वजनिक करें और मैं इसकी निंदा करता हूं। वार्षिक उत्सव जो होता है वो विद्यार्थियों के प्रतिभा के लिए का मंच होता है, लेकिन आज भाजपा उसे अपने दल के प्रचार का मंच बनाए हुए है। हम भी छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं। हमने दलगत राजनीति से हट करके युवाओं के प्रतिभाओं को भी बढ़ावा दिया और साथ ही साथ महाविद्यालय के विकास के को लेकर के, विद्यार्थियों के अच्छी पढ़ाई को लेकर के हमने हमेशा प्रयास किया है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज वहाँ भाजपाकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। अग्रणी महाविद्यालय, हमारे 3 से 4 विधायक है, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? क्या भाजपा अपनी तानाशाही करने में आमदा है? संस्कारधानी राजनांदगांव के म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड में 15 फरवरी से 27 फरवरी तक परशुराम कप सीजन 2 फ्रंटलाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले राजनांदगांव के म्युनिसिपल स्कूल मैदान में नीलू फैंस क्लब, सांसद संतोष पांडे और मुस्लिम प्रीमियर लीग के द्वारा विभिन्न क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किए जा चुके हैं। इस टूर्नामेंट के आयोजक तथागत पांडे ने बताया कि टूर्नामेंट में लगभग 500 से अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। टूर्नामेंट में 18 टीमों ने भाग लिया है और लगभग 350 खिलाड़ियों की नीलामी आईपीएल शैली में की गई। आयोजक ने आगे बताया कि प्रारंभिक दौर में रोजाना 5 मैच खेले गए और अब क्वार्टर फाइनल में रोजाना लगभग 4 मैच खेले जा रहे हैं। टूर्नामेंट के पुरस्कार राशि की जानकारी देते हुए तथागत पांडे ने कहा कि पहला पुरस्कार 1,51,000 रुपए, दूसरा पुरस्कार 75,000 रुपए और तीसरा पुरस्कार 51,000 रुपए है। ये परशुराम कप इस बार सीजन 2 है और ये 15 तारीख से चालू हुआ है, जो 27 तारीख को जिसका फाइनल होना है। इस पूरे टूर्नामेंट में लगभग 500 से अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन लिया था। 18 टीमें इसमें भाग ली हैं और लगभग 350 के आसपास खिलाड़ियों की बिक्री हुई है, जो नीलामी पद्धति से, जो आईपीएल के तर्ज पर जो नीलामी होती है, उस नीलामी के तहत 18 टीमें बनी और 27 को इसका फाइनल। राजनांदगांव में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी भरी पहल सामने आई, जहां स्थानीय रोजगार कार्यालय में आयोजित विशेष प्लेसमेंट कैंप में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया और अपने सपनों को रोजगार के रूप में साकार करने का प्रयास किया। इस कैंप में 3 प्रतिष्ठित कंपनियां विभिन्न पदों के लिए जॉब ऑफर लेकर पहुंची। युवाओं ने अपने बायोडाटा और जरूरी दस्तावेजों के साथ इंटरव्यू प्रक्रिया में हिस्सा लिया। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, कौशल और अनुभव के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की। आयोजन का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। प्रशासन की सक्रिय पहल और कंपनियों की भागीदारी ने साबित कर दिया कि सही प्रयास और सहयोग से स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यहाँ पे 3 कंपनियों का आयोजन हुआ है, जिसमें 1-2 कंपनियां और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिव शक्ति एग्रोटेक है,
सैंसोर प्राइवेट लिमिटेड है और सेफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस है और अर्जेंसी बेसिस में चौहान ऑटोमोबाइल्स का भी आगमन हुआ है। इन सब लोगों की भर्तियां जो है वो लगभग मान लीजिए 80-90 रिक्तियों की जानकारी हमें प्राप्त की गई है और इसमें काफ़ी आवेदक रुझान से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये मेला अच्छा सफलतापूर्वक संपन्न होगा। श्याम परिवार मंडल राजनांदगांव के सदस्यों ने 25वें वर्ष के अवसर पर भव्य श्याम निशान यात्रा का आयोजन किया। यात्रा की शुरुआत उद्याचल से हुई और यह श्याम मंदिर कामठी लाइन रामाधीन मार्ग होते हुए पुनः उद्याचल में समाप्त हुई। यात्रा के दौरान नगरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यात्रा का उद्देश्य सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना रहा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के साथ ही 4 दिवसीय श्याम महोत्सव का शुभारंभ भी किया गया है, जो 25 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। आयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम सभी नागरिकों के लिए खुला रहेगा और इसमें आने वाले अतिथियों का स्वागत हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। श्याम परिवार मित्र मंडल राजनांदगांव के द्वारा आज 25वीं साल बाद श्याम निशान यात्रा निकाली गई, जो उद्याचल से भ्रमण करते हुए श्याम मंदिर कामठी लाइन रामाधीन मार्ग होते हुए वापस उद्याचल में वापस स्थापित किया गया और आज से 4 दिवसीय भव्य श्याम महोत्सव चालू हो गया है 25 फरवरी से 28 फरवरी तक। कल 26 फरवरी के शाम के 7 बजे से भजन संध्या है, उसके बाद 27 तारीख के भजन संध्या और 28 के श्याम बाबा का अखंड ज्योत पाठ है और रात्रि 8 बजे से सवमनी प्रसादी है। राजनांदगांव जिले में आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इस बार अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की हुड़दंग या कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि होली के दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता या अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असामाजिक तत्वों, गुंडे, बदमाशों और पूर्व में उपद्रव कर चुके लोगों की सूची तैयार की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों की निगरानी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि त्योहार का माहौल खराब न हो। इसके अलावा पुलिस द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष गश्त की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा होली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जितने भी गुंडा बदमाश टाइप के एलिमेंट है, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनकी लिस्टिंग करके जांच उनकी की जा रही है। जिनकी भी ज़रूरत पड़ेगी उनका प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जो कि 151 CRPC के तहत किया जाएगा। और इसके अलावा शांति समिति की बैठक जो है आज से लेना प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें इंस्पेक्टर्स SHO लेवल पे और सब डिविजनल ऑफिसर और एडिशनल SP विभिन्न एरियाज़ में शांति समिति की बैठक लेंगे। और इसके अलावा पेट्रोलिंग की व्यवस्था काफ़ी सघन की गई है। होली के दिन, होली के पूर्व और होली के अगले दिन, ये सभी 3-4 दिनों में बहुत अच्छी पेट्रोलिंग की व्यवस्था अधिक बल दे करके और अधिक वाहन दे करके इसमें की जाएगी राजनांदगांव पुलिस के द्वारा। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।